वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे किसी टाइम एक सन्यासी टाइप की एक औरत रहा करती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो काफ़ी घने एरिया में जंगल के बीचों बीच रहा करती थी। एंड वहाँ काफ़ी टाइगर वगैरह भी हुआ करते थे और इस टाइम भी होते हैं। और काफ़ी जंगल में घना है मतलब वहाँ पे, और काफ़ी संभल के जाना पड़ता है शाम का टाइम में। तो देखिए, देख सकते हैं आप, ये रहा रास्ता जाने का उस कुटिया के पास। बट सुनने में आ रहा है कि वो कुटिया उखाड़ दी हुई। बट देखते हैं, थोड़ी बहुत निशानियाँ होगी उसकी तो आपको बताएंगे, उससे रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं ये मीठे पानी का स्रोत है। और ये ऐसे ही गंदा नहीं होता, ये पीने का पानी होता है। बट ये पहाड़ों से निकल के आता है, मतलब छन के आता है पूरा टोटल। जो पानी बारिश पड़ती है जिसके वो मिट्टी के थ्रू बिल्कुल फिल्टर हो गया आता है। तो बहुत अच्छा पानी होता है। तो दोस्तों, ये रहा अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए अंदर चलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। एंड यहाँ पे वो रहा करती थी किस टाइम। और तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना घना जंगल है। और ये रही उसकी कुटिया। बट ये नई वाली थी और इसको बनाने के कुछ उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। बट जो पुरानी वाली थी वो थोड़ा नीचे जाके है। बट अभी बताऊंगा मैं आपको। और आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है। और बैम्बूज वगैरह के यहाँ पे पेड़ हैं। और जब हम यहाँ बचपन में आया करते थे तो वो गाय इत्यादि भी यहाँ दूध के लिए पालती थी अपने लिए। और कहा जाता है कि यहाँ पे टाइगर वगैरह भी बहुत आते थे। तो वो डरने वाली नहीं थी। जाहिर सी बात है कि वो जो जंगल में रहेगा वो ऐसे थोड़ा ना रह सकता। तो उसके लिए तो लीडर बंदा चाहिए, तभी कोई रह सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं रह सकता। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ पे उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी। ये पुरानी वाली है, जब हम बचपन में यहाँ आया करते थे। तो इसकी कुछ थोड़ी सी आपको निशानी दिखाई देगी। बट मैं थोड़ा परे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है सर। ये काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। यहाँ अंदर एक छोटा सा कमरा होता था, एक चूल्हा, थोड़े से उसके बर्तन हुआ करते थे। और नीचे को आंगन हुआ करता था। जो आंगन हुआ करता था उसमें वो फ्रंट में ना सामने थोड़ी मिर्च वगैरह लगा के रखती थी। और जो आंगन होता था उसका, उस पर गोबर वगैरह सब कुछ सुंदर करके उसको रखती थी। मतलब यहाँ मतलब देख सकते हैं आप पार्क को, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। बट वहाँ से बंदर आया करते थे किसी टाइम। तो यहाँ पे उसकी वो पुरानी वाली झोंपड़ी हुआ करती थी। बट इस टाइम वो वक्त के अनुसार ढह चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो जानपुर सन्यासन थी वो मतलब यहाँ पे काफ़ी प्लांट वगैरह उसने लगाए थे। जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे बैम्बूज है,
अदरवाइज़ लोकल कैटेगरी होती है कुछ फ्रूट की, जैसे ये फेवगड़ा वगैरह, ये आप देख सकते हैं, इसको दोगला भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो ऐसी वैसी कुछ चीज़ें लगाई थी उसने। और यहाँ पे एक मैंगो का पेड़ हुआ करता था, वो काफ़ी साल पहले सूख चुका है। और इसके जो एरिए में यहाँ पे नेचुरल सोते भी हैं, और देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पे शौक रखती थी वो अपने जैसे। यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था जो उसकी मृत्यु के उपरांत 5-6 साल बाद सूख गया था, बट अब नहीं है वो। अब थोड़ी बहुत उसकी निशानियाँ बची हुई थी, वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे नीचे आम का पेड़ होता था जो इस टाइम सूख चुका है वक्त के अनुसार, अब नहीं है। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक आम का पेड़ है, ठीक है। तो वो उसी के थ्रू लगाया हुआ पेड़ है, बट वो आज है नहीं, बट उसकी लगाई कुछ निशानियाँ रह गई हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी नेचुरल्स होते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। और एक बात और है, यहाँ पे मतलब दिन में ही काफ़ी हलचल रहती है जंगली जानवर वगैरह की, और वो पानी पीने वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। जंगली सुगर वगैरह यहाँ पे रहते हैं, और छोटे पक्षी जैसे मुर्गा वगैरह, तितर, मोर वगैरह, और काफ़ी रहते हैं यहाँ। तो दोस्तों, जो जानकी सन्यासिनी थी उसके बारे में कहा जाता है, जब इसकी शादी का टाइम आया तो इसके घर वालों ने इसके साथ मतलब जोर ज़बरदस्ती करके इसकी शादी करने की कोशिश की, लेकिन ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहाँ चढ़ के उसने सारे लोगों को, अपने माँ बाप को टॉर्चर किया कि अगर मेरी शादी की तो मैं यहाँ से छलांग मार दूँगी। और उसने बताया कि मैं साधु टाइप की विचारधारा रखती हूँ, तो मैं शादी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी नहीं की, और उसके बावजूद उसने अपना जो घर बार था कुछ भी वो छोड़ दिया, और वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जंगल के बीचों बीच रहना शुरू कर दिया उसने। और उसकी ख़ास बात थी कि मतलब हमने उसको बुढ़ापे के टाइम देखा था, बट उसमें कोई भी बिल्कुल एकदम सीधी चलती थी। महाभारत उस टाइप की वो चीज़ें यहाँ पे संजो के रखती थी अपने संदूक में। उसका थोड़ा सा सामान होता था सीमित जैसा, कुछ लोगों को मानती थी और अपने एरिया के अंदर आने दिया करती थी। और हमें आज भी याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ उसका आम का पेड़ और फेवगड़े वगैरह जो फ्रूट होता है वैसी कुछ चीज़ें लगी होती थी, तो हमें यहाँ काफ़ी उसके जो फ्रूट वगैरह थे खाया करते थे। उसकी एक ख़ास बात हुआ करती थी, अदरवाइज़ वो बस में भी चढ़ेगी तो मतलब बस के सीट पे बैठेगी नहीं, वो खड़े खड़े ही सफ़र करती थी। और रही कुछ लेने की चीज़ या देने की चीज़ तो उसको डायरेक्ट हाथ में नहीं लिया करती थी, उसको पहले नीचे रखने को उसको कहा करती थी मतलब। तो दोस्तों, आशा है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो ज़्यादा कुछ कहते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।